हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे लाइट। लाइट शुरू करेंगे आज। कल हम लोग देख लिए थे वेव्स के बारे में, है ना। ये सब कल पढ़े थे, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, है ना। sensation of sight and makes the surrounding objects visible to us, है ना। तो ये हो जाता है लाइट का काम। लाइट हो जाता है एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे माध्यम से क्या होते हैं, हमारा आईसाइट, लाइट की वजह से हम लोग आईसाइट मिलते हैं हम लोग को, यानी सेंसेशन ऑफ साइट हमारे पास आते हैं और हम लोग हमारा अगल बगल में जो भी ऑब्जेक्ट से देख पाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, जो क्या लास्ट ही हम लोग पढ़े थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनऑल्टर्ड विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। मान लो एक रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें लाइट का जितना स्पीड होगा, उसी रूम में तुम हीटर लगा दिए और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो भी लाइट का स्पीड उसी रूम में बराबर होगा। कोई टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज, इट हैज नो रिलेशन, it has no relation with temperature। नो रिलेशन विथ टेम्परेचर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? रिमेन्स अनऑल्टर्ड विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। चलो, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium or striking the smooth surface is known as reflection। यानी मान लो ये एक मीडियम है, यहाँ पर लाइट आके गिरा और ऐसे निकल, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, इस ये जो मीडियम है, इस मीडियम के ऊपर लाइट आके गिरी और गिरने के बाद ऐसे वापस चली गई, इसको हम क्या कह देंगे? रिफ्लेक्शन कह देंगे। फेनोमेनन ऑफ अ बाउंसिंग बैक, ऐसे बाउंस बैक हो रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तुमको क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, देयर आर हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दो लॉ है। क्या क्या लॉ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तुमको समझ में आएगा क्यों मैं बोला था ऐसे नहीं होगा। जब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा था तब बोला था ना ऐसे नहीं होगा। तो क्यों बोला था? क्योंकि ये जो ये एंगल होता है, मान लो इसको आई मान लिया, माना, और इसको मान लो कुछ भी मान लेते हैं, आई जे के, जे ही मानते हैं एक्चुअली, तो जे ही मान लिया, चलो जे ही मान लिया। तो ये बोल रहा है, लॉ वन बोल रहा है आई, तो मैं जो पहली ड्रॉ किया था जो, उसमें क्या हुआ था, आई और जे बराबर नहीं थे, इसलिए मैं बोला था, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है। तो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल यानी इस प्लेन के ऊपर इस पॉइंट में परपेंडिकुलर। तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री हो जा रहा है ना। है ना। तो ये हो जाता है नॉर्मल। और इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट का अगर हम बात करेंगे, तो ये और ये
सेम प्लेन में है ना, इस प्लेन में है, मान लो ये पेपर का प्लेन ही मान लो, है ना। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो ये आके गिर रहा है फिर इधर बाउंस बैक हो रहा है, और इसी में नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो ये तीनों सेम प्लेन में है। ये 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 सेम प्लेन में है। ये लॉ टू कह रहा है। पहला लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हो जाता है लॉ टू, यानी दो लॉ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। अब हम लोग आ जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। Change in the path of a light ray as it passes from one transparent medium to another transparent medium is known as refraction of light। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम का बात क्यों क्या कहा जा रहा है, कि ओपेक मीडियम होगा तो उसमें लाइट पास ही नहीं करेगा, तो क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब ग्लास हो सकता है, पानी हो सकता है, और कोई सॉल्यूशन हो सकता है ना, ये सब हो सकता है। लेकिन लकड़ी नहीं हो सकता है, क्योंकि लकड़ी हो जाता है ओपक मीडियम, ओपक मीडियम में लाइट पास ही नहीं करेगी। और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट में लाइट जाएगी। मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एयर, एक ग्लास में एक तुम पानी ले रखे हो, तो पानी और हाफ भरा हुआ है ग्लास, तो ऊपर वाला हिस्सा जिसमें एयर है, नीचे वाला हिस्से में पानी है, तो दो मीडियम हो गया, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। अब लाइट तुम ऊपर से अप्लाई कर रहे हो, तो लाइट एयर से पानी में जाएगी, तो चेंज होगा मीडियम। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, ऐसे ही लाइट का पाथवे जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मतलब इसको, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर पानी है ना, और ऊपर एयर है, ऊपर एयर है कि नहीं, तो अगर ऐसे लाइट आ रही थी तो ऐसे जाना चाहिए था ना। देखो यहाँ पर डिजिटली इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लोग समझ लेना कि ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कैसे, ऐसे। मतलब ये जो डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे जाना था, लेकिन वो चेंज हो गया क्योंकि मीडियम यहाँ पर एयर से वाटर हो गया। इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, यहाँ पर भी दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्या, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना जी, यहाँ पर भी तो नॉर्मल होगा। थोड़ा गड़बड़ हो रहा तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। चलो, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाता है इंसिडेंट रे, ये हो जाता है रिफ्रेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो जाता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन। दूसरी बात, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम। समझ रहे हो। तो साइन आई, आई मतलब समझ गया होगा, ये वाला जो हो जाता है ये हो जाता है आई। अच्छा, आई जे का मैं जो यहाँ पर दिखाया था, ये ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, लेकिन आई जे को नॉर्मल के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, है ना। और ये जो जे डैश कर दिया, इसको आई डैश कर दिया, ये भी बराबर ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो आई डैश इजिकल टू जे डैश होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये बराबर ये होगा, तो ये बराबर भी ये हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे, आई। नॉर्मल से एंगल नॉर्मल से दिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाता है जे। तो क्या बोलता है, बोलता है साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ जे इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ, साइन ऑफ बाई, इसको वाटर
एयर माने हैं हम लोग, सो 1 2 भी मान सकते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2। तो क्या हो जाएगा, जिसमें जा रहा है, जिसमें जा रहा है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। और ये जो म्यू यहाँ पर दिख रहा है इसमें, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू टी बाई म्यू म्यू वन हो जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन म्यू वन म्यू टू जो है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और म्यू वन जो होते हैं वो क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है, मीडियम का डेंसिटी देखने को मिलता है यहाँ पर। तो साइन आई बाई साइन जे इज इक्वल टू म्यू टू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर बाई म्यू वन यानी डेंसिटी ऑफ एयर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जिसको ऊपर है उसको दायों तरफ लिख देंगे 2, और जो नीचे है उसको बायों तरफ लिख देंगे 1। और इसको बोल देंगे 1 म्यू 2 को बोल देंगे रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो क्या बोल रहा है लॉ टू, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम। ये एक गिवन मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन यानी म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू वन म्यू टू को हम बोल देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसी को हम बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये हो जाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें। दो लॉ रिफ्लेक्शन में भी देखने को मिला। एक तो हो गया कि भाई रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे नॉर्मल एक प्लेन में रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। और क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2/μ1 यानी 1 म्यू 2, इसको हम कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी 1 1 म्यू 2 को हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये कदापि वेरिएट नहीं करता है, ये कांस्टेंट होता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, दैट इज 1 म्यू 2 फॉर ए गिवन मीडियम। और इसी को हम लोग बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। मतलब हम लोग क्या देखे थे, एक मीडियम होता है ऐसे, यहाँ लाइट आते हैं ऐसे गिर के चला जाता, हाँ हाँ हाँ, लाइट लाइट ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे भी नहीं होते जी। चलो मान लो, ऐसे तो टेढ़ा नहीं होगा, मान लो। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे होके इंसिडेंट होने के बाद अगर एक तरफा नहीं गया, मान लो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, ऐसे हो गया, आया तो एक एक तरफ था, जब आया था तब ऐसे ही आया था, लेकिन जाते टाइम अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, इसको हम बोल देंगे स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पूछता है blue color of sky is due to scattering of light. The path of a beam of light passing through a colloidal solution is called Tyndall effect. ठीक है, इसको याद रखना। path of a beam of light path of a beam of light passing through a colloidal solution is called Tyndall effect. It is due to the scattering of light. Path of a beam of light passing through a colloidal solution is called Tyndall effect. It is due to the Tyndall effect का कारण क्या है, पूछ सकता है तुमसे। आंसर याद रखना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई विल अपीयर ब्लैक।
अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो वहां पर स्कैटरिंग भी नहीं होगा, और स्कैटरिंग अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, है ना। टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, स्काई विल अपीयर टू बी ब्लैक, क्योंकि स्पेस में थोड़ी ना कोई एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो ब्लू दिखेगा कैसे, है ना जी। तो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, तो अगर स्कैटरिंग नहीं हो रहा है यानी उसको ब्लैक दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सनराइज सनसेट्स कलर ऑफ सन इज रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही देखने को मिलता है। सनराइज कह लो चाहे सनसेट कह लो, सन जो है ये कौन सी कलर का देखने को मिलता है, रेड कलर की देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ऐसा रेड, इसका कारण हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका कारण हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, अब आप लोग आ जाएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द लेयर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द लेयर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। Phenomenon based on atmospheric reflection are refraction in ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार को हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग कंडीशन में देखते हैं, मतलब ये ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि उसका लाइट बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, ऐसा होता मतलब दिखता है स्टार्स। ट्विंकलिंग कंडीशन में स्टार्स हम लोग को देखने को मिलता है। इसका कारण ये हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, है ना। सनराइज जो हम देखते हैं पृथ्वी से, धरती से सनराइज जो देखते हैं वो वो मतलब पहले देखते हैं, और सनसेट जो होता है वो डिले डिले में होते हैं, ठीक है। तो मतलब सनसेट जब हम ओरिजिनली यहाँ पर हो रहा है, मतलब सनसेट जो हम धरती में देख रहे हैं ओरिजिनल वो काफी देर पहले हो चुका है, और सनराइज जो हम लोग धरती में देख रहे हैं वो काफी मतलब पहले ही हो चुका है। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ये सब देखने को मिलता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, स्टार्स को हम लोग हायर देखते हैं, एक्चुअली वो उतना हाई नहीं है जितना यहाँ हम लोग को लगता है, ये एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन की वजह से होता है। सनराइज ऐसा लगता है एक्चुअल सनराइज के पहले ही सनराइज हो चुका है, हम लोग को ऐसा महसूस होता है। और हम लोग को ये भी महसूस होता है कि सनसेट जब ओरिजिनली हो गया है उसके बाद सनसेट हो, मतलब हम लोग को दिखता है कि पृथ्वी में कि सनसेट हुआ है, ऐसा कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट पहले ही आ जाता है और बाद में लाइट जाता है धरती से। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाएंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। स्प्लिटिंग, क्योंकि लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट होता है, ये तो पता होगा ना आप लोग को। लाइट में 7 पार्ट होता है, व्हाइट लाइट अगर है तो उसमें 7 पार्ट है। भीप जी और भीप जी और यानी वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 मिलके लाइट होता है। तो ये 7 जो लाइट का पार्ट है ये स्प्लिट हो जाता है जब हम प्रिज्म के अंदर लाइट को मतलब प्रिज्म रख के लाइट को जाने देंगे, तो 7 पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, और इसी कारण रेनबो भी देखने को मिलता है। रेनबो इज कॉल्ड ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इन रेनबो क्या होता है एक्चुअली, वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स एंड दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट होता है उसी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, उसका डिस्पर्सन होता है, और देन रिफ्लेक्ट
and finally refract it again when comes out of the raindrop. जैसे रेनड्रॉप के ऊपर घुसता है लाइट, तो उसका क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा डिस्पर्सन हो जाएगा। फिर जब निकलेगा ड्रॉपलेट से, तो दोबारा रिफ्रैक्ट होगा, है ना। तो द रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, याद रखना, रेड लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। ये जो विबजियोर है ना, इसका तुम इस तरफ जाओगे तो तुम्हारा वेवलेंथ यानी लैम्डा, लैम्डा इंक्रीज होगा। और एक इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाता है एच सी बाई लैम्डा, जहां पर सी हो जाता है, रुको, एच सी बाई लैम्डा, जहां पर सी क्या हो जाता है, सी हो जाता है वैक्यूम में लाइट का स्पीड हो जाता है सी, यानी सी एक कांस्टेंट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो सी एक कांस्टेंट हो जाता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ई इज ई, और एच भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी हो जाता है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कांस्टेंट है। एच हो जाता है प्लैंक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। ये हम लोग लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, यानी ई अगर बढ़ेगा तो लैम्डा जो है ये घट जाएगा, है ना। तो इस तरफ हम लोग जाएंगे विबजियोर में, तो इस तरफ लैम्डा बढ़ता है, तो लैम्डा बढ़ता है, इसका मतलब है किस तरफ अगर आएंगे तो एनर्जी बढ़ता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आर की तरफ जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, अगर भी की तरफ आओगे तो एनर्जी आएगा। तो हाईएस्ट एनर्जी विबजियोर में किसका, वायलेट का। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका विबजियोर में, रेड का। ठीक है जी। तो इसी कारण हो रहा है क्या, रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और ये बात भी देख लो, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, एच प्लांक कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं अगर एच प्लांक कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू हम लोग न्यू कह सकते हैं, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो अगर E बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है म्यू भी, सॉरी लैम्डा हो गया, नहीं सही, हाँ, म्यू म्यू भी बढ़ेगा। तो जिस तरफ ई बढ़ रहा है उस तरफ म्यू बढ़ना चाहिए, तो इसी तरफ या फिर लैम्डा हो गया, तो इस तरफ म्यू भी बढ़ेगा, यानी म्यू यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा किसका, विबजियोर में भी का, यानी वायलेट का। तो इसी कारण बोल रहा है कि, और भी का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और रेड का सबसे कम, इसीलिए बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का, और रेड का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। सो इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रैवल फास्ट एंड डेविएट लीस्ट, जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है उतना फास्ट मूव करता है, वो बिल्कुल डेविएट नहीं करते हैं। तो रेड लाइट क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, डेविएट बिल्कुल नहीं करेगा। और वही वायोलेट क्या कर जाएगा, वायोलेट इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, यानी ये ट्रैवल स्लो करेगा और बहुत ज्यादा डेविएट करेगा। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको ध्यान देना। अब आ जाएंगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जो कि हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द phenomenon due to which a ray of light while traveling from optical denser medium to rarer rarer medium get reflection into the same medium at the surface of separation when angle of incidence is greater than or equal to the critical angle. It is called total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लो ये एक मीडियम है, ये क्या है, मीडियम है। तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे जाते हैं ना। लेकिन एक क्रिटिकल एंगल होता है, ये आई हो, सॉरी ये आई नहीं होगा,
यहाँ पर ये नॉर्मल देखने को मिलेगा, नॉर्मल के हिसाब से आई होते हैं, तो ये आई हो जाएगा। तो एक क्रिटिकल एंगल होता है, उस एंगल या उससे ज़्यादा तुम रखोगे आई को, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के वजह से ऐसे जितना तुम आई को इधर खींचोगे, मतलब आई को जितना बढ़ाओगे, आई को जितना बढ़ाओगे, ये जो है रिफ्लेक्टेड हो गए। थोड़ा आई बढ़ाया, अभी जो आई है ऐसे जा रहा है, थोड़ा आई को और बढ़ाया, इस तरफ ले गया, मान लो दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। मान लो, ओहो, हाँ, नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ भाई साहब। चलो, तुम लोग थोड़ा समझ लेना है ना, उतना मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है भाई डिजिटल में। चलो, तो क्या हुआ देखो, पहले आई ये था, अब आई को मैं बढ़ाया ना जी, पहले आई तो इतना था, अब आई को मैं बढ़ाया, तो इस तरफ जाने की जगह रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। फिर एक क्रिटिकल आई होता है, उसके बाद भी हम आई को बढ़ाएंगे, मान लो यहाँ पहुंचा दिया, तो ये क्या होगा, ऐसे ना जाके उसी मतलब इस तरफ जाएगा, फिर और बढ़ा दोगे और आई को बढ़ाओगे, एक टाइम ऐसे होगा जो नीचे आ जाएगा, यानी इस मीडियम सेम ये मीडियम नहीं आ जाएगा ऊपर। मान लो ये पानी है, ये एयर है, तो एयर में ना जाके वापस पानी में आ जाएगा, इसको हम कह देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, है ना, denser medium to a rarer medium get reflected into the same medium at the surface uh, at the surface of separation when angle of incidence is greater than or equal to critical angle. This is called total internal reflection. और ये कब होगा, जब ये मीडियम, जिस मीडियम में ये जा रहा है, ये लाइटर हो, मान लो ये ए है यानी एयर, ये वाटर है यानी इसका डेंसिटी इससे कम है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ही ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम एयर से मतलब वाटर में दे रहे हो, एयर से वाटर की तरफ आ रहा है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। यहाँ पर जैसे हो रहा है, क्यों, क्यों ये वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। हालांकि एयर से वाटर में लाइट आएगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, while traveling from optical denser medium to rarer medium। तो अब देखो, द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तुमको बिल्कुल पूछेगा एग्जाम में, तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही काम करता है। इट इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी, देखो मेडिकल साइंस में इसका यूज देखो, एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन एंडोस्कोपी, टेस्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज होता है, एंडोस्कोपी में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। मिरर द ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर अपीयर्स इन द डेजर्ट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखते हैं ना हम लोग, मतलब जैसे हम लोग डेजर्ट में जाते हैं तो लगते हैं कहीं दूर दूर कहीं में पानी गिरा हुआ है, लेकिन वो होता नहीं है, ये भी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और sparkling of diamond is due to the multiple total internal reflection taking place inside the diamond। डायमंड का स्पार्कलिंग भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही देखने को मिलता है। लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, इसको याद रख लेना अलग से, है ना, तुमको पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, तब तुमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, लैम्बर्ट लॉ जैसे ही कह देगा तुमको सिलेक्ट करना होगा इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। अब हम लोग आ जाएंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस, और लेंस हमारा अभी बच रहा है, हमारा अभी बच रहा है लेंस और मिरर, ठीक है, ठीक है, डिफ्रैक्शन अगला वीडियो में देखते हैं।
इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, फिर नया पढ़ेंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू जीके भंडर, प्लीज हिट द like button. Thank you all. राधे राधे।